पता नहीं कहाँ से आंकड़े लाते हैं, इनका सोर्स क्या होता है? बेसिकली पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा झूठ का अगर कोई केंद्र है वो भारतीय जनता पार्टी। ये कह रहे हैं ना झूठ का एक मिनट आप बीच तू मैं नहीं, विवेक जी, मैं तू मैं नहीं करता हूँ, मैं किसी को बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। विजेंद्र जी ये बोलिए आप। इस मंच पे हम चर्चा कर रहे हैं आज, ये इसकी इजाजत भी नहीं देते हैं, उस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं है। देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये कह रहे हैं कि हम जो है लूटपाट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौन लेके गया था इलेक्टोरल बॉन्ड का केस? इनको पता नहीं होगा, बता देता हूं आज आपके माध्यम से। सीपीआईएम उसमें पिटिशनर है। सीपीएम ने चुनावी बॉन्ड का केस किया, तब जो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया जिसमें अवैध घोषित कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को। कौन है? चंदा खाने वाले। आज सारे वो आंकड़े आ रहे हैं, सबसे ज्यादा चंदा खाने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी। एक्सटॉर्शन कर रहे हैं ये। पहले जो है ईडी का छापा मरवाएंगे, फिर जो है बाद में पैसे इकट्ठे करेंगे, फिर उनका केस जो उसको हाशिए पे धकेल देंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इन्होंने एक विषय उठाया, मैं बताना चाहता हूं राजीव जी, आपके चैनल के माध्यम से पहली बार ये बातचीत हो रही है ओपन मंच पर। हिमाचल प्रदेश का इन्होंने कहा ना कि रवि जी छोड़ के चले गए, रवि ठाकुर जी लाहौल स्पीति के, कि जहां से योजना लॉन्च हुई थी, कि चले गए, क्यों चले गए? आपको मालूम है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो आंकड़ा पेश किया गया है, 45 करोड़ रुपए का जो जिक्र है हिमाचल प्रदेश का है, सुन्नी बांध योजना। उसका कल जो है हिंदू में एक स्टोरी भी छपी है पूरी, कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी का एक राज्यसभा के एमपी रमेश जी, उन्होंने जो है सुन्नी का हाइडल प्रोजेक्ट लिया, बाद में जो है 45 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। किसको गया वो पैसा? भारतीय जनता पार्टी को। तो वो जो 45 करोड़ जो दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, ऐसे ही 45 करोड़ रुपए से जो है ये एमएलए जो 6 इन्होंने खरीदे, ये काम किया इन्होंने। तो इसलिए इनको मालूम नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन का सेंटर है भारतीय जनता पार्टी। सब जानते हैं ये करते क्या है, ये कहते क्या है, और इनकी नीति क्या है, और इनकी नीयत क्या है। अब देखिए ये जो कह रहे हैं, पता नहीं कहां से आंकड़ा उठा के ले आते हैं कि इनके 22 एमएलए। इनको ये भी मालूम नहीं है कि केरल के अंदर किसकी सरकार चल रही है। क्या 22 एमएलए से केरल की सरकार चलती है क्या? इनको ये भी मालूम नहीं है कि त्रिपुरा के अंदर कितने एमएलए हैं, कि जो है तमिलनाडु के अंदर कितने एमएलए। पता नहीं कहां से आंकड़ा उठा के ले आएंगे। और अगर आप ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि आपके एमपी ज्यादा हैं और एमएलए ज्यादा हैं, तो इसलिए आपको लाइसेंस मिल गया कि आप कुछ भी करेंगे और उसको जो जनता कबूल कर लेगी। आप एक्सटॉर्शन का सेंटर हैं। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में जो है हजारों करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया, जिसका भंडाफोड़ सीपीएम ने किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस सीपीआईएम ने किया। वो पिटिशनर है हमारी पार्टी पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय दिया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जो अवैध घोषित किया, और सबसे बड़े जुर्म के केंद्र में जो आप हैं, कटघरे में आप हैं। आप इस पैसे से जो एमएलए और एमपी उनको खरीद रहे हैं। ये विषय कुछ और है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। चर्चा कहीं और शुरू की थी राजीव जी ने। आप जानबूझ के विषयों को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं होते। चर्चा थी प्यारी बहना योजना पे, आप चर्चा को कहां ले गए? क्योंकि जानबूझ के, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आप कुछ भी कहेंगे। याद करो पिछले लोकसभा चुनाव में राजीव जी, आपको भी याद होगा, चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, जो वोट की तैयारियां हो रही थी, प्रचार चल रहा था, और उसी समय में लोगों के खाते में, किसानों के खाते में पैसे डल रहे थे ना, 6-6 हजार रुपया। तब कहां थी आपकी आचार संहिता? तब कहां था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका? लेकिन आप कहते, अभी प्रधानमंत्री जो कल कहां उड़ रहे थे? हेलीकॉप्टर में। क्यों उड़ रहे थे? तो चुनाव आचार संहिता की बातें आप बंद करो, आपको कुछ पता नहीं है। जो हकीकत ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो योजना है, इसको पहले जारी किया जा चुका है, इसकी घोषणा हो चुकी है, इसके फार्म भरे जा रहे हैं, हजारों लोगों ने फार्म भर दिए हैं। लाहौल स्पीति के अंदर जो इसका बेनिफिट लोग ले रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके की बेतुकी बातें करने का कोई मतलब नहीं है।